नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर से। रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस को मिल सकता है बड़ा सुराग। सीसीटीवी में रेकी करते दिख रहे आरोपी, धरपकड़ के लिए कई जिलों में छापेमारी। पुलिस हत्या को ठेकेदारी विवाद से जोड़कर कर रही है जांच। मृतक रुपेश के बड़े भाई सिंचाई विभाग में ठेकेदारी करते हैं। पुलिस ने इस मामले में छपरा और भोजपुर में छापेमारी भी की है। कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ का नीतीश सरकार पर हमला। नीतीश कुमार से की पुलिस को स्वतंत्र छोड़ने की मांग। सीएम नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छोड़ने को भी कहा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। पुलिस वसूली में व्यस्त है, वहीं अपराधी अपराध करने में व्यस्त है। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि सभी बिहारवासी अपराध को लेकर चिंतित हैं। बढ़ते आपराधिक घटनाओं से सरकार भी चिंतित है। सीएम नीतीश को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील ने कहा है कि नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं। रुपेश के हत्यारों को पुलिस पाताल से भी ढूंढ निकाले। नवादा में अज्ञात अपराधियों ने ईंट के भट्टे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2 ट्रैक्टरों में लगाई आग, कर्मचारियों से भी मारपीट की। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में हुई बैंक लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लूट के दौरान की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। इस दौरान अपराधियों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की। नालंदा में जन्मदिन के मौके पर शराब और हुक्का पार्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। जमुई में पिता की मौत पर मातम की जगह बेटे ने मनाया जश्न। बारबालाओं के डांस का किया आयोजन। मृतक के परिजनों ने भी जमकर की मस्ती। समस्तीपुर में बोलेरो ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में अपराधी 2 ट्रक, एक स्कॉर्पियो, एक पिकअप को लूटकर फरार हो गए। गार्ड को बंधक बनाकर अपराधी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 लुटेरों को लूटी गई 3 गाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं लूटकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ओरमांझी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने किया दावा। मुख्य आरोपी शेख बिलाल को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। लोहरदगा में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी। झाड़ फूंक के नाम पर दिया वारदात को अंजाम। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। लातेहार के हेरहंज में जेजेएमपी उग्रवादियों ने लगाया पोस्टर। ठेकेदारों को काम करने से पहले संगठन से संपर्क करने के निर्देश। बात नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। बांका के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 1 कट्टा और 2 कारतूस बरामद। विक्रम थाना क्षेत्र के दनारा गांव में चोरों ने सदियों पुराने शिव मंदिर में चोरी की। सोने का कलश और त्रिशूल की चोरी की मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में 25,000 लीटर अल्कोहल के साथ 5 लोग गिरफ्तार। अल्कोहल से लाखों लीटर शराब बनाकर पंचायत चुनाव में खपाने की थी तैयारी। यूपी के ललितपुर से बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। चंद सेकंड में बाइक लेकर चोर हुए फरार। यूपी के जसपुर में तमंचे की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान आधा दर्जन तमंचे बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में शातिर चोरों का कारनामा। कार लेकर फरार हुए चोर, चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। विक्रम थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रक से ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार। करीब 5,000 लीटर विदेशी शराब भी जब्त। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने नाम लिया वापस। कहा किसानों के साथ हमेशा रहूंगा खड़ा। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 4 सदस्यीय कमेटी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की किसानों से अपील। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने रखे अपना पक्ष। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत की चेतावनी। कहा 26 जनवरी को निकालेंगे जबरदस्त परेड। 23 जनवरी को राज्यों के गवर्नर का करेंगे घेराव। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। सरकार के साथ होने वाली कल की बैठक को लेकर किसान संगठनों में फूट। कल की बैठक में नहीं बनी बात। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी से करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया का शुभारंभ। कोविन आईटी प्लेटफॉर्म का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली को मिली 2,74,000 कोरोना वैक्सीन की डोज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा हफ्ते में 4 दिन होगा वैक्सीनेशन। बिहार में 16 जनवरी को होने वाले वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। मुख्य सचिव ने कहा पूरी तरह तैयार हैं हम। राज्य में बनाए गए हैं 300 टीकाकरण केंद्र। टीकाकरण को लेकर पटना में भी तैयारी जोरों पर है। एनएमसीएच में 8 दिनों तक चलने वाले वैक्सीनेशन के दौरान रोजाना 300 स्टाफ को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। बेगूसराय जिले में वैक्सीनेशन के लिए अब तक 16,828 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। समस्तीपुर में भी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। समस्तीपुर जिले में 23,150 वैक्सीन की डोज आवंटित की गई है, जिसे दरभंगा से कड़ी सुरक्षा के बीच समस्तीपुर सदर अस्पताल में लाया गया है। उत्तराखंड में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन की तैयारियों में जुटा है। 16 जनवरी को 41 स्थानों पर टीकाकरण अभियान शुरू होगा। मेरठ में 6 और मरीजों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि। मेरठ में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन से कुल 15 लोग संक्रमित। चीन के वुहान पहुंची WHO की 10 सदस्यों की टीम। कोरोना की उत्पत्ति वुहान में ही हुई है या नहीं, लगाएगी पता। WHO ने कहा ब्रिटेन में मिला वायरस का नया स्ट्रेन 50 देशों तक पहुंचा, जबकि साउथ अफ्रीका में मिला वेरिएंट 20 देशों तक पहुंचा। राजस्थान के 16 जिलों में बर्ड फ्लू 62 नमूने आए पॉजिटिव। अब तक 4,390 पक्षियों की हो चुकी है मौत। सबसे ज्यादा 3,196 कौवों की मौत हुई। नालंदा में जन वितरण प्रणाली में घोटाले का मामला आया सामने। अस्थामा प्रखंड के उगावा गांव में डीलर की दबंगई के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। गढ़वा में पलामू सांसद बीडी राम ने सोन पाइप लाइन योजना का जायजा लिया। सांसद बीडी राम ने कहा स्थानीय किसान 2 से 3 वर्षों में आत्मनिर्भर हो सकेंगे, क्योंकि इस काम को पूरा करने में कुछ वक्त लगेगा। योजना को लेकर स्थानीय लोग बेहद उत्साहित हैं। उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। ड्रग्स कनेक्शन में समीर की निशानदेही पर मुंबई के कई इलाकों में छापेमारी। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे की चपेट में दिल्ली एनसीआर। आज सुबह का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0। दिल्ली में नया संसद भवन बनाने का काम 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा। शुभ घड़ी की वजह से मकर संक्रांति की अगली सुबह को चुना गया है। बिल्डरों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एग्रीमेंट के मुताबिक फ्लैट नहीं दिया तो ब्याज समेत लौटाने पड़ेंगे पैसे। अंतरधार्मिक विवाह पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा शादी से 30 दिन पहले नोटिस देना प्राइवेसी का हनन। इसे ऑप्शनल बनाएं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के घर में ही छिड़ी बगावत बढ़ी। भाई कार्तिक बनर्जी ने टीएमसी छोड़ने के संकेत दिए। कहा पता नहीं कल टीएमसी में रहूंगा या नहीं। अखिलेश यादव के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान। कहा राम मंदिर के लिए लोग चंदा लेने निकलेंगे तो मुसलमान करेंगे पथराव। बीजेपी उठाएगी चुनावी फायदा। समुद्री सुरक्षा को लेकर इंडियन नेवी ने किया अभ्यास। 2 दिन तक चली एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों ने साझा अभ्यास किया। यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब तलब। एक बार फिर वायु प्रदूषण में देश में टॉप शहर बना ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का AQI रहा 424, तीसरे पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर नोएडा रहा 41। देश में पहली बार शुरू हुआ एयर टैक्सी का सफर। चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार तक पूरा 4 सीटर विमान। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई हरी झंडी। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ा। बाघिन ने दिए 4 शावकों को जन्म। पहला वीडियो आया सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चलेगा महाभियोग। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव निचले सदन में पारित हुआ। अब सीनेट में होगी अग्नि परीक्षा। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में पड़े 232 वोट। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी महाभियोग का समर्थन किया। प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने वालों में 222 डेमोक्रेट सांसद रहे, जबकि 10 रिपब्लिकन महाभियोग के लिए 218 मतों की जरूरत होती है। इसके साथ ही अमेरिका में सियासी संकट गहरा गया। अब सबकी निगाहें सीनेट पर हैं। सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पास कराने के लिए 2/3 सदस्यों के मतों की होगी आवश्यकता। हालांकि सीनेट में रिपब्लिकन नेताओं के पास 50 के मुकाबले 51 का मामूली अंतर से बहुमत है।
2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति दूसरी बार महाभियोग का सामना करेंगे ट्रंप। ट्रंप पर समर्थकों को उकसाने का आरोप। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद परिसर में हुए हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद परिसर में हिंसा की निंदा, महाभियोग पर नहीं बोला एक भी शब्द। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग और बाइडेन के शपथ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, वॉशिंगटन के चप्पे चप्पे पर नेशनल गार्ड की तैनाती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत ने फिर किया पाकिस्तानी साजिश को नाकाम। बीएसएफ ने हीरानगर सेक्टर में खोज निकाली 150 मीटर लंबी सुरंग। इन्फोसिस का रेवेन्यू 12.3% बढ़ा, प्रॉफिट 16.6% बढ़कर 1,197 करोड़ रुपए रहा। विप्रो को 2,966 करोड़ रुपए का फायदा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अमेरिकी स्थित प्लांट में की भारी छटनी, आधे से ज्यादा मजदूरों को बाहर किया। एप्पल फोन बनाने वाली फॉक्सकॉन समेत देसी विदेशी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ी, मशीनें खड़ी करने के लिए चीनी इंजीनियर्स का इंतजार। ऐप से लोन बांटने वाली कंपनियों की कसी जाएगी नकेल, आरबीआई ने रेगुलेशन के लिए बनाया वर्किंग ग्रुप। रिलायंस इंडिया लिमिटेड नहीं रही निफ्टी की सबसे वजनदार कंपनी, मई के बाद फिर से नंबर 1 हो गया एचडीएफसी बैंक। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए बोली लगाने वाली ऑक्ट्री मुश्किल में फंस गई है, रेटिंग को लेकर सेबी की जांच। स्पाइस जेट का स्पेशल ऑफर, हवाई यात्रा के लिए करने होंगे सिर्फ 899 रुपए खर्च। 3400 रुपए तक महंगी हुई रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, पल्सर एक्टिवा की कीमतों में भी इजाफा। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज में सुबह से संगम पर लोगों की भारी भीड़, आस्था की डुबकी लगाने को देश भर से आए श्रद्धालु। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की पूजा की। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण के मौके पर गुजरात में विशेष पूजा अर्चना जारी। देश भर में संक्रांति पर्व की धूम। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी परिवार के साथ मनाया महापर्व, बुजुर्ग माता पिता से लिया आशीर्वाद, बिहार के विकास के लिए भगवान से प्रार्थना की। मकर संक्रांति के मौके पर आज पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। घने कोहरे और ठंड के बाद भी लोगों ने लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ दान भी किया। बेगूसराय में भी सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जिले के सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मसौड़ी में मकर संक्रांति पर सामाजिक संस्था ने गरीबों की बस्ती में पहुंचकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके बीच चूड़ा और तिलकुट का वितरण किया गया। बगहा के गंडक नदी तट पर लोगों ने स्नान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दान भी दिया। वहीं रामरेखा नदी के तट पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भागलपुर में भी विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस दौरान घाटों पर एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद दिखी। खगड़िया में कई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अप्रिय घटना से बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। बांका के बौसी प्रखंड क्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पाप हरणी सरोवर में डुबकी लगाई। इस दौरान अष्टकमल लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी काफी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति पर बिक्रम में तिलकुट का बाजार सजा। कोरोना की वजह से कारोबारी में काफी मायूसी। झारखंड में मकर संक्रांति की धूम, पवित्र नदियों में आस्था का सैलाब। सीएम हेमंत सोरेन ने दी लोगों को शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में पुरानी परंपरा के मुताबिक पूजा की। बाबा भोलेनाथ को दही, तिल और खिचड़ी का भोग लगाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था। जामताड़ा की बराकर नदी के किनारे मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर लोगों ने स्नान किया। नदी किनारे स्थित दुखिया बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति के मौके पर साहिबगंज के गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं गंगा स्नान को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। सिद्धिपीठ रजरप्पा मंदिर के दामोदर और भैरवी संगम में स्नान करने हजारों श्रद्धालु जुटे। रजरप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर स्नान करने और मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना की। पिता बनने के बाद विराट कोहली को लुभाने में जुटी कंज्यूमर कंपनियां अनोखे तरीके से बधाई देकर कर रही हैं इंप्रेस। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने की तैयारी। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की। आखिरी मैच जीतने वाली टीम सीरीज जीतेगी। मां के साथ सरसों का साग काटते दिखे हरभजन सिंह, फैंस जमकर कर रहे तारीफ।
शादी के बाद नेहा कक्कड़ की पहली लोहड़ी, पति रोहनप्रीत संग सेलिब्रेट की लोहड़ी। अभिषेक बच्चन व ऐश्वर्या राय स्टारर गुरु की रिलीज को 14 साल पूरे, फिल्म रिलीज के 2 दिन बाद कर ली थी सगाई। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज के नॉमिनेशन किए अनाउंस, लिस्ट में प्रतीक गांधी की स्कैम 1992 भी शामिल। होली पर रिलीज हो सकती है अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, उम्मीद है अक्षय कुमार ऑडियंस को एक बार फिर से थिएटर में लाने में कामयाब होंगे। अप्रैल में रणवीर सिंह की 83 आने की उम्मीद, रियल क्रिकेटर्स कर सकते हैं 83 को प्रमोट। क्रिश 4 पर 1 साल प्री प्रोडक्शन वर्क करेंगे ऋतिक, हैवी वीएफएक्स फिल्म बनाने की तैयारी, जनवरी 2022 में शूटिंग हो सकती है शुरू। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।